कि चलिए मेहरबून ईरानी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि वो इस समय क्या कर रहे हैं। मेहरबून, गुड मॉर्निंग। कैसे देख रहे हैं पिछले एक हफ्ते की वॉलेटिलिटी को? प्राइस डैमेज भले इतना ना हुआ हो निफ्टी पर, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में काफ़ी हुआ है और वॉलेटिलिटी में काफ़ी सर्ज आया है। I think, Anuj, संक्षेप में, in brief, I will say it, but allow me to say it. ये पिछले अगर आप एक महीना देखो मार्केट का, I think world markets have been very supportive. एक महीने पहले we were talking of rate reductions नहीं होंगे यूएस में. Market has absorbed that. आप Nasdaq देखिए, S&P देखिए, किसने सोचा था कि S&P will go over 5,000 in such a smooth fashion, despite dollar index above 105, 10-year bond yield 4.5. तो ये सारे पॉजिटिव फैक्टर्स के बावजूद इंडियन मार्केट्स में थोड़ी सी थकान आ गई है. देयर इज क्लियर कट एग्जॉशन, थोड़ी सी डर भी आ गई है, लार्जली टू डू विथ इलेक्शन रिजल्ट्स. और निफ्टी इज पॉसिबली नॉट गिविंग अ ट्रू पिक्चर, क्योंकि निफ्टी को संभालने वाला बीच में थोड़ा HDFC बैंक आया था, अभी ITC आया है, FMCGs are come back to the fore. IT, despite not positive numbers, despite nothing great in the commentary, IT थोड़ा बाउंस दिखा रहा है. So all this is protecting the Nifty to a large extent. लेकिन जो पेन हो रहा है वो ब्रॉडर मार्केट्स में हो रहा है. हमें अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ब्रॉडर मार्केट्स में a large part of the money has gone from the new investors. आप न्यू इन्वेस्टर्स को, न्यू ब्रीड ऑफ इन्वेस्टर्स को, मैं उनको ट्रेडर्स कहता हूँ. दे हैव बॉट, जो भी दिखता है सामने, जो भी बढ़ता है मोमेंटम में, उन लोगों ने जाके खरीदा. तो अभी जो पेन हो रहा है, इट्स एक्चुअली हैपनिंग इन द मार्केट विच हैड गॉन अप वेरी शार्पली, जहां पे वैल्यूएशंस महंगे हो गए थे, पब्लिक छाप रही थी. अगर आप ध्यान से देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स, कैपिटल गुड स्टॉक्स, होटल स्टॉक्स, टूरिज्म स्टॉक्स आर नॉट कमिंग डाउन. सो मार्केट समवेयर इज आइडेंटिफाइंग, और जो पैसे जोर से लगे थे कि मुझे रोज पैसे कमाना है, आई थिंक दैट मनी इज पॉसिबली नाउ सफरिंग अ लिटिल बिट बिकॉज दो स्टॉक्स आर कमिंग डाउन शार्पली. पीपल हैव मूव्ड इनटू डिफेंसिव्स. अगर आप FMCG के मूवमेंट देख के आप कह सकते हो, तो लॉट ऑफ मनी इज नॉट गॉन आउट ऑफ द मार्केट. अनुज जी, आई थिंक FIS की सेलिंग हुई है, बट पीपल हैव गॉन एंड पार्क देमसेल्व्स इनटू स्टॉक्स जहां पे डाउनसाइड अभी लिमिटेड है, अपसाइड आना ही आना है. And that money, I promise you, will come back into the market. Whatever numbers the ruling party gets, अगर growth continue होता है, corporate earnings continue होता है, तो somewhere this money will again shuffle from a little bit of defensives back into some sectors which are going to do well. So I would say that this is healthy for the market. जो हो रहा है, correction हो रहा है, it's healthy for the market. थोड़ा सा market जल्दी से बढ़ गया था. I'm not saying वापस बढ़ेगा नहीं immediately, but if it corrects a little bit more, it is good. And I promise you that money will get deployed into some solid, large mid caps, जैसे Indigo हो, या MCX हो, या Angel One हो, stocks which people like, people know ये companies are doing well. यहाँ पे 10-15%, 20% अगर लुढ़क जाता है, I promise you, Fresh Bank is going to come and buy into it despite whatever numbers the ruling party gets. So there is an opportunity coming our way. नया खरीदने के लिए घाई किया है. मैं 2-4% ऊपर में लूंगा या 10% नीचे में लूंगा, बट लेना तो है मुझे मार्केट में, बिकॉज इंडिया स्टोरी रिमेन्स इंटैक्ट. सो लिटिल कॉशन, लिटिल करेक्शन. मेरे 25 साल के अनुभव से मैं कह रहा हूँ, आई थिंक दिस इज डेफिनेटली हेल्दी फॉर द मार्केट्स. हेल्दी फॉर द मार्केट. अच्छा, अब एक दो स्टॉक्स की बात करते हैं. कोटक महिंद्रा बैंक, इस पर मेहरबून जी अब आपका क्या व्यू बन रहा है? क्या लीप ऑफ फेथ लेके बाय किया जाए या अभी कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें? कुछ टाइम के लिए अवॉइड करें. आई थिंक वॉट एवर हैज हैपेंड, रेगुलेटरी एक्शन बोलो, नोटिस बोलो, बैंक को भेजा था. आई एम क्वाइट श्योर द बैंक विल टेक इट्स स्टेप्स. बट अनुज जी, जो मार्केट में हम लोग है, आई थिंक द ओनली थिंग गोइंग इन फेवर ऑफ कोटक राइट नाउ इज कि पिछले 3 साल में स्टॉक ने कुछ नहीं किया था. इनफैक्ट इज कम डाउन. So from the price angle, it's a stock which has given multi-bagger returns to investors over the last many years. तो कहाँ पे टेम्पटेशन होता है कि मैं जाके खरीदूं? ये सेम टेम्पटेशन HDFC बैंक के बारे में भी होता था for the last 1 year. And I had again stated the same thing. If you are buying for the next 5-10 years, go and buy. But let's be very honest. I think how many people go and buy stocks for the next 5-10 years? Because money has got an opportunity cost.
और ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर आप मुझे पूछो तो अगर आप ध्यान से देखो, आई थिंक इट विल बी एट ए स्पीक ओवर द नेक्स्ट 1 मंथ बिकॉज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज विल कम योर वे। अगर मार्केट यहां से और 5 साल 10% लुढ़कता है तो फॉर वॉट एवर रीजन, नहीं भी लुढ़कता है तो इंडिविजुअल स्टॉक्स अकॉर्डिंग टू मी देयर विल बी लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज कमिंग देयर। कहीं पे आई थिंक एक्सेप्ट करना चाहिए कि मार्केट हैज गॉन अप, स्टॉक्स हैव गॉन अप स्पेशली इन क्वाइट अ फ्यू सेक्टर्स बिकॉज ऑफ मनी फ्लो। तो थोड़ा भी मनी फ्लो ढीला होता है द स्टॉक्स करेक्ट बाय 5, 10, 15, 20% ऑल्सो, जो हुआ है पिछले 3-4 दिन में। निफ्टी डिडंट डू एनीथिंग, साइड मार्केट फेल, स्पेशली सर्टन स्टॉक्स इन सर्टन सेक्टर्स। आई थिंक एन अपॉर्चुनिटी इज गोइंग टू कम। इन द मिस्ट ऑफ दैट, are you going to go and use your money to buy into a Kotak right now or an HDFC Bank right now? So if you want to play safe, कि मुझे पैसा घुमाना नहीं है, मुझे 3 साल तक मैं पैसा देखूंगा नहीं, तो Kotak would not be a bad option. But according to me, money can be deployed in a better way if one is patient over the next 1 to 3 weeks. अच्छा, मेहरबान जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। अब क्योंकि ये बाजार इलेक्शन के आउटकम और नंबर्स को गैस करने में लग गया है, नंबर्स कितने स्ट्रांग होंगे कितने नहीं होंगे उस पर गैस वर्क कर रहा है, उस पर इलेक्शन दे रहा है। एक दो स्पेस जिस पर मौजूदा सरकार की नीतियों का काफ़ी प्रभाव पड़ा था, और स्पेशली जो ऑयल प्राइसिंग थी, पॉलिसी थी सरकार की, उसने HPCL, BPCL, IOC को बड़ा एडवांटेज दिया था। इस स्पेस को आप आने वाले नंबर्स से कोरिलेट करके कैसे देखते हैं? हमने मेरे ख्याल से लास्ट 6 महीने में इनके करियर का सबसे अच्छा दौर देखा। अब आप कैसे रीड कर रहे हैं HPCL, BPCL और IOC को सर? वीरेंद्र, आई थिंक आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। अगर आपने मुझे सवाल 10 दिन पहले बोला होता तो मैं कहता कि HPCL, BPCL में जो करेक्शन आया है शुड बी यूज्ड एज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। फिर से बोनस अनाउंसमेंट के बाद पब्लिक सोचती है काफी घट गया, पीपल कम एंड बॉट। बट अगर आप मुझे पूछो तो आई हैव बीन एक्सट्रीमली पॉजिटिव। मैं कहता हूं कि एनर्जी इंक्लूडिंग ऑयल, पावर, गैस, ग्रीन एनर्जी, जो भी कहना है कहिए, आई थिंक इज माय बेस्ट सेक्टर फॉर इन्वेस्टमेंट। स्टॉक्स जल्दी से बढ़ गए हैं वो अलग बात है, थोड़ा सा करेक्शन आ सकता है, बट ये सेक्टर आई थिंक इज गोइंग टू डू वेरी वेल। रही बात HPCL, BPCL की, आई थिंक आई एम लुकिंग एट द इन्वेस्टमेंट्स विद दिस कंपनी आर मेकिंग, और जो इन्वेस्टमेंट्स जा रही है ग्रीन एनर्जी में, आई थिंक दे आर गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पहले की तरह जो पहले का मॉडल था वो अभी नहीं रहा, so that is why there is a premium coming to their valuation right now, जो पहले कभी 5 साल 6 साल पहले कोई ये स्टॉक्स को इस तरह से नहीं देख रहे थे जैसे अभी देख रहे हैं। तो सिंपल आंसर टू योर क्वेश्चन, आई थिंक इफ द स्टॉक्स करेक्ट अगेन फॉर वट एवर रीजन, आई थिंक येस इट्स अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आज की तारीख में भी इफ यू आर बाइंग इन टू इट, I personally believe, okay, I'm personally holding the stock, clear disclosure, I personally believe you're not going to lose money as investment. I think story is good, prices can correct, but main focus now is on the investments and how it fructifies. There's a green energy जिसे कहते हैं. There are quite a few players in this segment, including the Adanis and the Reliances. So I think BPCL, HPCL, even IOC are making right investments. And if this sector comes up well over the next 2-3 years, the stocks also should do well. ये मेरा personal मानना है. अच्छा मेहरबान जी, एक स्टॉक स्पेसिफिक सवाल पूछूंगा आपसे। आई मीन मेरे ख्याल से बीते 1 साल में हमने कैपिटल गुड्स में एक सबसे स्ट्रॉन्ग मूव देखा, बट L&T में एक बहुत बड़ा प्राइस डैमेज हुआ है। आई मीन रिसेंट हाइस से अगर आप देखें तो लगभग 500 रुपये का रिट्रेसमेंट 3400 के प्राइस पे वर्सेस आई थिंक 3900, आई मीन 3 मंथ्स अगो। आपका व्यू क्या है इस वक्त? आई थिंक पूरे स्पेस पे काफी पॉजिटिव हूँ। आई थिंक अगर आप ध्यान से देखें तो व्हाट वाज L&T जस्ट 3 years ago, और क्या मुंह दिखाया है। आई एम होल्डिंग L&T। मैंने ये प्राइस एक्सपेक्ट नहीं किया था। अगर 10-15% नीचे आता है करेक्शन से, आई वुड कॉल इट अ शार्प फॉल। कैपिटल गुड्स में आई थिंक देयर आर क्वाइट अ फ्यू इंटरेस्टिंग नेम्स आउटसाइड L&T ऑल्सो, लेकिन मैं कहूंगा कि दिस इज द स्पेस अगर आप इंडिया स्टोरी में मानते हो और अगर आपको ज्यादा स्टॉक्स के बारे में आइडिया नहीं है, प्रॉक्सी लेना चाहते हो, L&T पॉसिबली कुड बी वन ऑफ द बेस्ट प्रॉक्सीज। बट देयर आर मेनी अदर इंटरेस्टिंग नेम्स इस सारे स्पेस में। आप किर्लोस्कर न्यूमेटिक देखिए, किर्लोस्कर ऑयल इंजन्स देखिए, देयर आर लॉट ऑफ नेम्स जिसके नंबर्स भी अच्छे हैं, स्टॉक परफॉर्मेंस भी अच्छी है। ऑल द स्टॉक्स आर सब्जेक्ट टू अ 10% करेक्शन, लेकिन आई थिंक द स्टोरी इज वेरी गुड एंड आई थिंक बहुत ऊपर जाना बाकी है उनको।
if you believe in the India story, which I am a strong believer in. So this stocks, because of the sharp run up, possibly has corrected. मेरे को ज़्यादा कोई reason दिखता नहीं L&T के पीछे भी. Or honestly, I never had an idea also that the stock is corrected, because investor I think doesn't bother about a stock which has doubled over the last 3.5 years, 10-15% fall. Yes, it's definitely going to affect people जो short term angle से देखते हैं, but I think at the present level, if you believe in capital goods, infrastructure and the India story, and you don't want to look into smaller companies relatively, जाके L&T खरीदने में मुझे कोई दिक्कत दिखती नहीं है. मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए.